सो वेलकम बैक। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो चीज़ें बताई थी वो बेसिकली वो कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, एक जनरल ओवरव्यू दिया था किस तरह आपने सारी चीज़ें सेट करनी है, चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ से आपने चीज़ें ऐड करनी है, शिपिंग मेथड कैसे ऐड करना है, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करनी है। मैंने ये एक वेबसाइट है जो कि मैं एक थीम उठाया था, मतलब कि ये फ्लैट, इसका मैं लिंक भी डाल दूँगा। ये बेसिकली $60 का थीम है, फ्लैट सम मल्टीपर्पज़ थीम है वो कॉमर्स का। तो वो मैंने थीम उठाया, उसे अपनी इस लोकल होस्ट पे ही मैंने डाला है। वहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा। आपको उसमें बताऊँगा कि प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कैसे करनी है, किस किस किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं। हर तरह की प्रोडक्ट मैं ऐड करके इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स जो कि आपको टाइटल से पता लग रहे हैं, हम 2 तरह की प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने जाना है इधर प्रोडक्ट्स के अंदर, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे जगह पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। देखें ये सारी प्रोडक्ट्स ऐड हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने ऐड न्यू करना है। तो ऐड न्यू कर लेते हैं। इधर से हमने इसको ऐड न्यू किया तो अब हमारे पास आ जाएगा जहाँ हमने प्रोडक्ट एंटर करनी है। सबसे पहले मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 2 तरह की प्रोडक्ट बतानी है, एक सिंपल प्रोडक्ट और एक वेरिएबल प्रोडक्ट। तो हम यही 2 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी ग्रुप प्रोडक्ट और एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा आपको। अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्ट का आपने नाम डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि मेरे पास है ओवरकोट, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसकी प्राइस मैं कह देता हूँ कि है $50, राइट। अब इधर अगर मैं प्राइस ऐड करना चाहता हूँ तो इधर सेल प्राइस ऐड होगी। लेट्स सपोज मैं से $45 कह देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप स्केजुअल भी कर सकते हैं, इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं ऐड। तो इसको हम कहते हैं, इसको छोड़ देते हैं चीज़ को, हम कह रहे हैं ओरिजिनल प्राइस में ही हमने इसे बेचना है। सिंपल प्रोडक्ट आपने ऐड की। अच्छा, यहाँ पे आपके पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो नीचे शो होती है। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए आप बेसिकली क्या करो, आप इस प्रोडक्ट पे जाओ, किसी भी जो डेमो डाटा के साथ मेरे प्रोडक्ट्स आई हैं, इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो ये लिखी है। हम ये कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ जाती है। आप खुद जब कर रहे होंगे तो खुद भी लिख सकते हैं। और इसमें जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये बैक एंड पे आ जाएगा और ये है HTML। अब इधर HTML के ज़रिए भी अपनी पसंद की डिज़ाइनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रोडक्ट में आप जाएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आप यूनिक नंबर होता है जो कि कंपनी खुद सेट करती है। अगर आप नहीं भी सेट करते डजेंट मैटर, एक आईडी खुद ही क्रिएट कर देता है वर्डप्रेस। मैनेज स्टॉक आपने अनेबल कर देना है। अब आप यहाँ पे एक दफ़ा ही क्वांटिटी देंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली जब कोई बायर इस पे चीज़ को ख़रीदेगा, कार्ट में डालेगा, तो ऑटोमेटिकली 5 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 2 1 और 0 हो जाएगा। अलाउ बैक ऑर्डर है, बेसिकली इसको मैंने डोंट अलाउ किया है, लेकिन मैं इसे अलाउ भी कर सकता हूँ। इसे मैं अलाउ करूँगा तो क्या होगा, तो मेरे कस्टमर को पता लग जाएगा अब ये प्रोडक्ट सिर्फ 2 रह गई हैं, अब ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, तो इसको जितनी जल्दी वो बाय कर सकता है कर ले। अदरवाइज़ ये बैक, मतलब कि ये ख़त्म भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो दोबारा वेबसाइट पे आए और ये प्रोडक्ट उसे ना मिले, या फॉर एग्जांपल वो ऑर्डर देता है और ये बैक ऑर्डर पे गई है, तो लेट्स सपोज ऐसा भी हो सकता है उसने ऑर्डर दिया है और ये सब कुछ हो जाए। लेट्स सपोज कि वो बैक साइड पे हमारे पास जो स्टॉक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो हम उसका ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली इसलिए होती हैं, हम डोंट अलाउ रखते हैं, पता ही ना चले उसे। सोल्ड इंडिविजुअली का मतलब है बहुत हैवी प्रोडक्ट है और आप कहते हैं यार एक बंदा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीद सकता है, मल्टीपल नहीं खरीद सकता, तो मैं इसको एनेबल कर दूंगा। तो इसका मतलब है मैं एक दफ़ा ही एक प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, मुझे दोबारा बाय करनी पड़ेगी शुरू से शुरू। एट अ टाइम मैं एक से ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर सकता। तो इसको भी हम अनटिक रखते हैं, इसको डोंट अलाउ कर देते हैं। अब शिपिंग पे आते हैं। शिपिंग पे जो चीज़ है इसको आपने कुछ नहीं छेड़ना, ये बेसिकली तब आएगी जब आप वेट के हिसाब से शिपिंग कर रहे होंगे, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। लिंक प्रोडक्ट पे आते हैं। मेरे पास 2 चीज़ें आ गई, एक अप सेल्स और एक क्रॉस सेल्स। अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट है, इसमें आपको रिलेटेड प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ये ऑटोमेटिक अपडेट करता है वर्डप्रेस। लेकिन इसके साथ साथ आपको इधर भी एक चीज़ नज़र आ सकती है, लाइक यू मे लाइक दिस प्रोडक्ट, यू मे लाइक दीज प्रोडक्ट्स, इस तरह की आपको एक हेडिंग नज़र आती है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो बेसिकली आप इधर डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसा कि इसने है, अच्छा अब ये देखो कि ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गई, ये मैंने इधर ये शो कर दी। एक ही प्रोडक्ट डाल दो, 4 5 डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट मैंने एक प्रोडक्ट शो कर दी। अप सेल्स में अब ये चीज़ शो होनी शुरू हो जाएगी। एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ है, ये हम वेरिएबल में देखते हैं।
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात जहाँ तक आती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐसे ही मैंने इधर से कॉपी पेस्ट की और इधर को इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गए। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट का इमेज डालना है। मैंने ओवरकोट कहा था, तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी ये इमेज सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये सेव हो गया। टैग जब आप सर्च करते हैं किसी आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आके कोई नाम सर्च करेगा, तो ये टैग के ये जो टैग्स होंगे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे ले जाएंगे। तो मैं इसके लिख देता हूँ ओवर कोट का एक टैग डाल देता हूँ और एक कोट का टैग डाल देता हूँ। 2-3-4 टैग्स ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। और इसको मैं इधर से मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करनी, लाइक वुमन में डाल देता हूँ इसे और टॉप पे डाल देता हूँ इसे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सारा कुछ बना हुआ था, पहले मैंने कुछ नहीं बनाया, तो मैंने सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखा रहा हूँ। तो इसलिए कैटेगरीज में आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा कैटेगरी बनाते कैसे हैं। इसको आपने बेसिकली देख लिया, सारा कुछ आपने कर लिया। अब आपने सिंपल इसे पब्लिश कर देना। जब आप इसे पब्लिश कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ शो होगी, जिसे हम कहते हैं व्यू प्रोडक्ट। हम उस प्रोडक्ट को व्यू करेंगे और हमें वो चीज़ नज़र आएगी। अब जैसे कि हमारा प्रोडक्ट पेज किस तरह का शो हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट पेज इस तरह का शो हो रहा था जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह का शो होगा। डिज़ाइनिंग ऑटोमेटिक हुई। अब देखिए यू मे लाइक दिस, ये हमारे पास इधर आ गई है प्रोडक्ट। ये इसकी इस थीम की डिज़ाइनिंग ऐसे है कि इधर आ रही है, बाजू का तो जो वो इधर भी आ जाती है। जहाँ पे भी जहाँ जिस तरह की थीम की सेटिंग होगी उस तरह ये चीज़ शो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ भी बन गई। अब ये देखें, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही ऐड की थी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये सिंपल प्रोडक्ट इस तरह ऐड होती है। अब सेकंड बात आती है, अब एक हम नई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ये वेरिएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। कि वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो कैसे ऐड की जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक शर्ट है वाइट कलर की, वाइट शर्ट है। ठीक है, डिटेल सेम लिख दो यार, लॉन्ग में भी वही लिख दो, शॉर्ट में भी वही लिख दो। प्राइस जो है इसकी अभी अब सबसे पहले आपने करना है इसकी इमेज भी एक डाल दो। ठीक है, ताकि जो जो चीज़ें फ़ौरन हो रही हैं उसे हम फ़ौरन कर लेते हैं। लाइक ये वाइट है, ये मैं इधर डाल देता हूँ इमेज। ये इमेज डाल गई इसकी। अच्छा, अब करना है आपने वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट का क्या मकसद है? बेसिकली आपके पास एक चीज़ है, लेट्स सपोज ये शर्ट है और आप कहते हैं कि मेरे पास 3 तरह की शर्ट्स हैं, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और ये शर्ट है, मैं कहता हूँ इसमें 3 कलर्स हैं, वाइट, ब्लैक और रेड। तो इनको मैं ये मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वेरिएबल प्रोडक्ट है, यानी कि एक प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज हैं आगे। तो वो बेसिकली जब इस तरह की कोई चीज़ आती है हम वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है एट्रीब्यूट्स के अंदर। एट्रीब्यूट में जाके आपने क्रिएट करना है एट्रीब्यूट को। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एट्रीब्यूट जो है वो साइज़ की एट्रीब्यूट है, तो ठीक है मैं साइज़ की एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ। इधर मैं लिखूँगा जो मेन नाम होगा उसका वो साइज़ होगा। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे इसकी कैटेगरीज आ जाएंगी। सेपरेट आपने इस से करना है, इस कैरेक्टर से करना है। तो क्या होगा, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और यूज फॉर वेरिएशन। तो हम आपने इसको टिक करना है। सेव एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आपकी ऐड हो गई। अब इसके बाद आपने आना है वेरिएशंस के अंदर। तो वेरिएशंस में आएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी आपकी ढूंढ रहा है, उसे मिल गई हैं कि आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं इस प्रोडक्ट की, तो वो इसको लोड करके इधर ले आया। अब आपने करना है क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, इस पर करके आपका गो कर दो। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास साइज़ है और कलर है, 2 मेन एट्रीब्यूट्स हैं, उसके आगे डिवीजन्स हैं। लेट्स सपोज 3 डिवीजन्स हैं, पहली एट्रीब्यूट की 3 डिवीजन है दूसरी एट्रीब्यूट्स की। इन दोनों को जब आप इनके कम्बिनेशंस बनाओगे तो आपके पास सर्टन नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस आ जाएंगे, लाइक 12 कम्बिनेशन आ जाते हैं। तो वो ये सारे के सारे कम्बिनेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो इसने अभी से 3 कम्बिनेशन क्रिएट किए, क्योंकि एक कैटेगरी एक थी, उसके आगे 3 सब डिवीजन्स थी, उसने कर दिया स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब आपने इस पर क्लिक करना है एक्सपैंड पे। एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपने इन सब की डिटेल्स डालनी है। अब इमेजेस डिफरेंट भी डाल सकते हैं, इमेज ना भी डालो तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इमेज डाल दी, कलर एक है तो साइज़ में इमेज डलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपने मैनेज स्टॉक करना है, इधर उस पर क्लिक कर दिया। मैंने कहा ये मेरे पास 5 पड़े हैं। रेगुलर प्राइस मैं इसकी कह देता हूँ $25 है। ठीक है, और इसकी सेल मैं $20 की दे रहा हूँ सिर्फ स्मॉल साइज़ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप इसे स्मॉल कह दो।
ठीक है। मीडियम पे मैं कहता हूँ इस पे भी मैंने मैनेज स्टॉक करना है। रेगुलर प्राइस मैं इसकी कहता हूँ कि उसकी मैंने 25 रखी है, इसकी मैं 25 ही रखूँगा, लेकिन इस पर डिस्काउंट कोई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये है लार्ज, और मैनेज आपने कर लिया। इसकी क्वांटिटी में कहता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, ज़ीरो क्वांटिटी है। उसके बाद मैं कहता हूँ लार्ज, और मैं इसका भी मैनेज स्टॉक कर लेता हूँ। इसकी प्राइस मैं कहता हूँ ये है $28, और इस पर सेल नहीं लगी हुई, ठीक है। और इसका मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन जो है वो इसकी है, लेट्स सपोज लार्ज, और इसमें जो मेरे पास क्वान्टिटीज़ हैं वो पड़ी हैं 2। सेफ चेंजेस, आपके पास पूरी प्रोडक्ट तैयार होगी, आप इधर से सिलेक्ट कर लो। कैटेगरीज लाइक वुमेन है और टी शर्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे पब्लिश कर दिया। अब आपके पास वेरिएबल प्रोडक्ट भी क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं किस तरह की वेरिएबल प्रोडक्ट नज़र आ रही है। तो लेट्स सी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्रिएट होगी। व्यू किया हमने प्रोडक्ट को, तो हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट तो ऐसी नज़र आ रही थी, और मैंने कोई अपसेल इसमें क्रिएट नहीं किया है। तो हमारे पास जो वेरिएबल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसी नज़र आ रही है। सेम टू सेम चीज़ है, बट डिफरेंट क्या है कि आपके पास साइज़ का कॉलम आ रहा है, ऐड टू कार्ट का बटन फ्रीज है क्योंकि आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की। वेरिएबल प्राइस आ रही है लाइक $20 से $28 तक रेंज। अब ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा। जब लेट्स सपोज मैं स्मॉल करूँगा तो उसने बता दिया $20 की प्राइस है। अब आप ऐड टू कार्ट का बटन आपका ओके हो गया, फ्रीज नहीं है। फिर मैं कहता हूँ इसे मीडियम, तो ये 25 कर दे, तो इसे आउट ऑफ स्टॉक शो कर रहा है कि ये चीज़ जो है आपके पास स्टॉक में ही अवेलेबल नहीं है। और सेल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि एक वेरिएबल प्रोडक्ट मेरे पास सेल लगी है। फिर मैं कह देता हूँ लार्ज, तो ये $28 तो 2 इन स्टॉक शो कर रहा है। तो मेरे पास इस तरह मैं कोई प्रोडक्ट ऐड भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। इट्स अप टू कि आप किस तरह कर रहे हैं, किस तरह की कैटेगरी या किस तरह की वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं एक स्मॉल तो मैं बाय नहीं कर सकता, आउट ऑफ स्टॉक है, मीडियम को बाय कर लेता हूँ। इसको भी मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। अब आप देखें कि ये एक ही चीज़ है लेकिन 2 डिफरेंट साइज़ हैं, और वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट था वेरिएबल प्रोडक्ट का और सिंपल प्रोडक्ट का, ये क्लियर हो गया होगा, और आपके सारे कॉन्सेप्ट इस लिहाज से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को। अगर सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।